मम्मा मैं रोज रोज सूखा दाना नहीं खाऊंगा। आपने कहा था कि जग्गू बेटा खा ले, मैं तेरे लिए कल अच्छा फल ला के दूंगी। लेकिन मम्मा आप रोज यही बात करती हैं, मुझे कोई फल ला के देती नहीं है। मम्मा मैं आप खाना नहीं खाऊंगा, या तो आप मुझे फल ला के दें, नहीं तो मैं आप खाना नहीं खाऊंगा। जग्गू बेटा मैं क्या करूं, मैं भी सोचती हूँ कि हमारे घर भी अच्छा अच्छा खाना आए और मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊं, लेकिन मैं क्या करूं बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अच्छा अच्छा खाना खिलाऊं। तेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए जब तू छोटा था। मैं दर बदर इधर उधर भटक रही थी, लेकिन मुझे कोई सहारा नहीं मिला। जब से तू आ गया है तब से तू ही सहारा है बेटा। बेटा आप चिंता ना करो, मैं जरूर आपके लिए कल अच्छा सा खाना लेके आऊंगी। सुबह हो जाती है, चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। उधर कालू कौवा अपने प्याज में से खराब प्याज को छांट कर फेंक रहा था। तभी चिड़िया की नजर उसके खराब प्याज पर पड़ जाती है और वह नीचे आती है। मैं ऐसा करती हूँ, इन खराब प्याज को अपने घर लेके जाती हूँ। इन खराब प्याज में से जरूर कुछ अच्छे प्याज निकल जाएंगे और इन्हें मैं अपने खेतों में लगा दूंगी। लेकिन पहले मैं अपने बेटे जग्गू के लिए फल ले लेती हूँ। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा हमारे लिए आप क्या लाई हैं? आपने हमें कुछ अच्छा खाना लाने के लिए कहा था, आप क्या लाई हमारे लिए? वाह मम्मा, आपने मेरे लिए केला लेके आया है, मुझे केला बहुत पसंद है। मम्मा दे दीजिए मुझे। जग्गू उस केले को बड़े चाव से खाने लगता है। उसके अगले दिन चिड़िया अपने खेत पहुंच जाती है और उस खराब प्याज को अपने खेतों में लगा देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, चिड़िया की प्याज थोड़ी बड़ी हो गई थी। मीनू चिड़िया, आपकी फसल तो बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। आप ऐसा कीजिएगी कि जब ये प्याज बड़े हो जाएंगे तो आप मेरे पास लाकर इन्हें बेच दीजिएगा। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, आप मुझे ही बस बेचिएगा। ठीक है कबूतर भाई, आप चिंता ना करें, मैं आप ही को बेचूंगी। बस आप मुझे अच्छे इसके दाम दीजिएगा, बस आप ही को बेचूंगी। तभी कालू कौवा और सुंदरी पेड़ पर बैठे थे और वे चिड़िया और कबूतर की बात सुन लेते हैं। वे अपने घर जाकर कहते हैं कि सुंदरी, ये तो बहुत गलत हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। मेरे सड़े हुए प्याज मैंने फेंके थे, उसी प्याज का सुंदरी ने खेती कर ली। अब वे तो उन प्याज को सस्ते दामों में बेचेगी और उसके सारे प्याज बिक जाएंगे। मैं तो थोड़ा महंगा बेचता हूँ, ऐसे में मेरे प्याज तो कोई खरीदेगा भी नहीं। सुंदरी मैं बर्बाद हो गया। कालू जी आप चिंता मत कीजिए, मेरे दिमाग में एक बहुत खतरनाक आइडिया आया है। मैं आपको ये आइडिया बता रही हूँ कि आप बाजार जाइए और वहाँ से कीटों की दवा लेके आइए और उन कीटों को ले जाकर चिड़िया के खेत में छिड़क दीजिए। वे कीट चिड़िया के सभी प्याज को खराब कर देंगे, जिससे आप
आपको कोई घाटा नहीं होगा और आपकी दुकान बहुत अच्छे से चलेगी। कालू कौवा बाजार से कीटों की दवा लाकर चिड़िया के खेतों में छिड़क देता है। उसके कुछ ही देर बाद आसमान में काले बादल आ जाते हैं और गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा मम्मा अब तो हमारे सारे प्याज खराब हो जाएंगे। इस तेज बारिश में तो हमारे सारे प्याज गल जाएंगे मम्मा। अब तो हम लोग भूखे मर जाएंगे मम्मा। जग्गू बेटा आप चिंता ना करें, अभी थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाएगी। हे भगवान हमारे पे रहम कीजिए, अब बस भी कीजिए। आपने बहुत बरस लिया, अब बस भी कीजिए, अब तो बरसात बंद कर दीजिए। कालू ये तो बारिश बढ़ती ही जा रही है, अब तो हमारे खेत के सारे प्याज गल जाएंगे। अब तू क्या करेगा? सुंदरी बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे इसी बात की खुशी है। मेरा खेत तो ऊपर है और चिड़िया का खेत मुझसे थोड़ा नीचे। सबसे ज्यादा पानी उसके खेत में लगेगा और उसकी फसल ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं कल जाकर अपने खेत का पानी खोल दूंगा और चिड़िया के खेत और भर जाएगा। उसके अगले दिन जब चिड़िया अपने खेत पहुंचती है तो देखती है कि चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। हे भगवान मेरे तो सारे प्याज पानी में मिल गए, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? चिड़िया बेचारी बहुत दुखी होती है और वह चुपचाप एक पेड़ पर जा बैठती है। कुछ देर बीत जाते हैं, तभी वहाँ उड़ता हुआ तोता आता है। चिड़िया बहन आप इतनी दुखी क्यों हैं? मिट्टू तोता मैं आपको क्या बताऊं, मैंने प्याज की खेती की थी। कल रात तेज बारिश होने से मेरी सारी प्याज की खेती पानी में गल गई। चिड़िया आप चिंता ना करें, पिछले महीने मेरे पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था, तब आपने मुझे एक बोरी अन्न का दाना लाके दिया था। मैं आपका ये एहसान अभी तक नहीं चुका पाई हूँ, अब वक्त आ गया है आपके एहसान चुकाने का। चिड़िया बहन मैं क्या कह रहा हूँ, अब की बार आपका खेत तो पानी में डूब ही गया है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप उसी खेत में क्यों ना धान की फसल उगाएं, जो भी बीज लगे वे मैं दे दूंगा आपको। उसके अगले दिन चिड़िया अपने खेतों में जाकर धान के बीजों को फेंक देती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया के खेतों में अब चमकती हुई धान की फसल लहराने लगती है। अब चिड़िया उन धान के फसल को अपने ठेले पर लाद कर मंडी ले जाकर बेच देती है। अब चिड़िया बहुत खुश रहती है क्योंकि अब उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। कालू जी ये देखिए मैं क्या लेके आई हूँ, मैं तो आपके लिए केले को लेके आई हूँ। अरे सुंदरी कहाँ से इतने सुबह सुबह तुझे कहाँ केला मिल गया? अरे कालू मैंने उस कबूतर से एक केले को छीन कर लेके आई हूँ। मैंने उसे थोड़ा धमकाया, उसने मुझे एक केला दे दिया। तभी कालू का बेटा नदी पर घूमने के लिए जाता है और वहाँ कबूतर को देखकर कहता है कि अरे ओ कबूतर अंकल आपकी तो आंखें बड़ी गंदी
हैं। आप दूसरों को ऐसे क्यों घूरते हैं? कालू के बेटे की बात सुनकर कबूतर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह टुनटुन को 2 तमाचे खींच कर देता है। मम्मा मम्मा मुझे कबूतर अंकल ने मारा, मम्मा मुझे कबूतर अंकल ने मारा है। कबूतर की इतनी मजाल कि वह मेरे बेटे को कैसे मार दिया। आज तो मैं उस कबूतर को छोड़ूंगा नहीं, आज मैं उस कबूतर की चटनी बना के रहूंगा। यह कहकर कालू कौवा उस कबूतर के घर चला जाता है और उसका दरवाजे खटखटाने लगता है। कबूतर तूने मेरे बेटे को मारा कैसे? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर कालू कौवा कबूतर के सिर पर डंडे से मार देता है और तुरंत कबूतर वहीं पर गिर जाता है। सुनहरी कबूतरी मैं अब जा रहा हूँ, मेरे आने वाले मुन्ने का तुम ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। मेरे सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। यह सब कहकर कबूतर मर जाता है। सुंदरी उस कबूतर को मैंने बड़े अच्छे से सबक सिखाया, मैंने डंडा सीधा उसके सिर पर मारा है। अरे कालू तूने ये क्या किया? मैंने तो उसे डराने धमकाने के लिए तुझे भेजा था उसके पास, तूने तो उसकी जान ही निकाल ली क्या? कहीं वह मर तो नहीं गया? तूने ऐसा क्यों किया? उसके अगले दिन रानो चिड़िया उसके पास आती है। जालिमो तूने उस कबूतर को मार डाला, चिंता ना करो तुम लोग बचोगे नहीं। मैं अभी जाती हूँ, अभी सभी पक्षियों को खबर करती हूँ, तुम लोग अब बचोगे नहीं। चिड़िया सभी पक्षियों को खबर कर देती है कि कालू कौवा कबूतर को मार डाला। सुंदरी ऐसा करो, जल्दी से अपना सामान बांधो, हम लोग रात में ही यहाँ से घर छोड़ के निकल जाते हैं, नहीं तो बाहर सभी पक्षी तो हमें देखते ही हमें खत्म कर देंगे। वे बहुत गुस्से में है, हम लोग बचेंगे नहीं। मुझे तो अपने बेटे चिंटू की बहुत फिक्र हो रही है। यह कहकर सुंदरी कौवा, उसका बेटा चिंटू, कालू कौवा तीनों निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में चिड़िया, तोता, कबूतरी उन्हें डंडा लिए दिखाई पड़ते हैं और वे दोनों डर जाते हैं और झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। तेज बरसात शुरू हो जाती है, आसमान में बिजली गरजने लगती है। तभी ऊपर पेड़ से एक टहनी टूटकर कालू और उसके बेटे चिंटू के ऊपर जा गिरती है। तुरंत ही वे दोनों की मौत हो जाती है। दोस्तों, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। मीनू चिड़िया जब अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में स्वीट पोटैटो बेचने वाला तोता दिखाई देता है। मेरा तो बड़े दिन से स्वीट पोटैटो खाने का मन कर रहा है। कितने लाल लाल सुंदर सुंदर स्वीट पोटैटो हैं, लेकिन तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। अच्छा छोड़ो, जाने दो, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं इन्हें खरीदूंगी। मिट्ठू जी ये स्वीट पोटैटो कितने रुपए किलो है, जरा हमें बताएं। मीनू चिड़िया, स्वीट पोटैटो की तो आप पूछिए नहीं, इस समय त्योहार आने के कारण स्वीट पोटैटो बहुत महंगे बिक रहे हैं। वैसे आपके पास कहाँ इतने पैसे कि आप स्वीट पोटैटो खरीदे? छोड़ो इन सब बातों को, ये स्वीट पोटैटो 200 रुपए किलो है, बोलो कितने दूं? चिड़िया बेचारी बढ़ते हुए दाम
सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वह उड़ते उड़ते अपने घर को पहुंच जाती है। मैं सोच रही हूँ मैं उस तोते के यहाँ से कुछ खराब स्वीट पोटैटो मांग कर लाऊं और उन्हें मैं काट कर उन्हें अपने खेतों में लगा दूंगी, जिससे कि मेरे स्वीट पोटैटो भी तैयार हो जाएंगे और मैं उन्हें बेच दूंगी। कल मैं तोते के घर जाकर स्वीट पोटैटो को मांग कर लाऊंगी। उसके अगले दिन सुबह हो जाती है। जग्गू बेटा, मैं जरा जा रही हूँ तोते जी के घर, आप जरा इस घर का ध्यान रखिएगा बेटा। तोता भाई जरा मुझे आपसे कुछ काम है। अरे चिड़िया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो एक फल बेचने वाला तोता हूँ। तोता सेठ, मुझे जरा खराब स्वीट पोटैटो दे दे, मुझे बहुत जरूरत है। पर चिड़िया, तुम उस खराब स्वीट पोटैटो क्या करोगी? सब तो सही अच्छे साफ सुथरे स्वीट पोटैटो मांगते हैं, लेकिन तुम उस स्वीट पोटैटो की करोगी क्या? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। तोता सेठ, मैं चाहे जो करूं, बस आप मुझे कुछ खराब स्वीट पोटैटो दे दीजिए। चिड़िया उन स्वीट पोटैटो को लेकर अपने घर आती है। उसके अगले दिन चिड़िया उन स्वीट पोटैटो को अपने खेतों में लगा देती है। अब कुछ दिन बीत गए थे, चिड़िया के स्वीट पोटैटो तैयार हो गए थे। जग्गू बेटा, मैं जरा जा रही हूँ अपने खेतों में देखने हमारी स्वीट पोटैटो कितनी तैयार हुई है। अगर आपको भी चलना हो साथ मेरे तो आप भी चलिए। मीनू चिड़िया और जग्गू उड़ते उड़ते अपने खेत पहुँच जाते हैं। जग्गू बेटा, ये तो हमारे खेतों में बहुत सुंदर सुंदर लाल लाल स्वीट पोटैटो लगे हैं। वाह वाह बेटा, अब हम लोग इस स्वीट पोटैटो को बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। चिड़िया धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाती है, क्योंकि उसने स्वीट पोटैटो का बिजनेस उसका अच्छे से चलने लगा था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा कार्टून वीडियो आप तक पहुंच सके।